आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पर ये जो लीनियर मोमेंटम होगा ये एक ऐसे सिस्टम के लिए होगा जहां मास कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिस्टम विद अ वेरिएबल मास, हर एक इंस्टेंट में जो मास होगा इस सिस्टम का ये कुछ अलग होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एक रॉकेट, क्योंकि रॉकेट अपने पीछे कुछ मास हर इंस्टेंट में, हर टाइम्स टी में कुछ मास अपने पीछे रिलीज करता है। यानी कि इस रॉकेट का जो कॉम्बाइंड मास होगा ये कॉम्बाइंड मास टाइम के साथ बदलता है। सो इसको स्टडी करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब हम स्टडी करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रॉकेट प्रोपल्सन। इसे समझने के लिए सबसे पहले समझिए एक इनिशियल कंडीशन को, जहां इस रॉकेट का मास है m और इस रॉकेट का वेलोसिटी v है। ये जो वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी अगर हम लैब में हैं और लैब से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तब का वेलोसिटी है। और इस जेट का जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, रॉकेट अपवर्ड जा रहा है तो ये जेट डाउनवर्ड जाएगा, इस जेट का वेलोसिटी होना चाहिए v माइनस v, स्मॉल v। ये भी इस रॉकेट का अपवर्ड वेलोसिटी है और ये स्मॉल v इस जेट का डाउनवर्ड वेलोसिटी है। इसीलिए लैब से जब हम ऑब्जर्व करेंगे इसका रिलेटिव वेलोसिटी इतना होने वाला है। अगर हम इस सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले देन ये होना चाहिए mv बाई dt। किसी भी इंस्टेंट में इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ये dmv बाई dt होगा। अब क्योंकि टाइम के साथ इसका मास चेंज हो रहा है, तो अब अगर किसी इंस्टेंट में इस सिस्टम को कंसीडर करें और इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लें तो इसका जो मास चेंज हो रहा है वो इतना होना चाहिए। ये हमें मिलता है इस रॉकेट से और ये मोमेंटम हमें मिलता है इसके इस जेट से। ये जेट का जो मास होगा ये एक्चुअली जो मास चेंज हो रहा है वही होगा। और इस जेट का वेलोसिटी कैपिटल V माइनस स्मॉलर v। अब क्या है, अगर हम कंसीडर करें इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को और इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। और ये दोनों ही एक्चुअली एक फोर्स है, क्योंकि हम फोर्स को ही डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये दोनों ही एक फोर्स है, ये फोर्स अपवर्ड है, ये फोर्स डाउनवर्ड है। तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों फोर्स एक्चुअली में इक्वल होने चाहिए इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट होने चाहिए इन डायरेक्शन। सो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे और इसे इक्वेट कर देंगे। जब इक्वेट करने के बाद हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे, हमें मिलेगा हम इन्हें कैंसल आउट कर सकते हैं। देन यहाँ हम dt को कैंसल आउट कर सकते हैं और हमें मिलेगा, ये एक्चुअली स्मॉल भी है, हमें मिलेगा कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल v। जब हम इन्हें इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा v माइनस v, ये स्मॉलर v है,
log m प्लस c। यहाँ c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। एट t इक्वल टू 0, जब t 0 होगा उस टाइम पे v होना चाहिए v नॉट के बराबर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, और m होना चाहिए इनिशियल मास के बराबर। सो इनको जब हम पुट करेंगे देन हमें मिलेगा v नॉट इज इक्वल टू माइनस v log m नॉट प्लस c, और यहाँ से हमें c का वैल्यू मिलेगा v नॉट प्लस v log m नॉट। इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में और हमें हमारा फॉर्मूला मिलेगा v इक्वल टू v नॉट प्लस v log m नॉट बाई m, जब हम इस c को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अगर हम मान लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, यानी कि एक सेकंड में कितना मास घट जाएगा, जेट के रूप में बनकर चला जाएगा, वो है हमारा अल्फा। देन किसी भी मोमेंट में जो मास होगा, ये मास होना चाहिए इनिशियल मास से अल्फा टी, इतना मास माइनस कर देने से हमें उस टाइम का मास मिल जाएगा। ये है इनिशियल मास, शुरुआती मास, और ये माइनस हो गया क्योंकि इतना मास वो उतना टाइम पे कम हो जाएगा। यहीं से हमें मिलता है m इज इक्वल टू एम नॉट 1 - 1/m नॉट अल्फा टी। यहाँ हम m नॉट को कॉमन ले लिए। यहाँ का नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। अब इस इक्वेशन से हम निकालेंगे m नॉट बाई m, जो कि हमें मिलेगा इतना। अब यहाँ जो बीटा है ये एक नया टर्म है, इस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा बाई एम नॉट। ये हम अपने यूज में यूज करते हैं इसलिए ताकि इक्वेशन थोड़ा छोटा बन जाए। और इस बीटा को हम डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि इनिशियल मास के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज कितना है। और अब हम इस वैल्यू को इस ऑप्टेंड फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देन हमें मिलेगा v इज इक्वल टू v नॉट माइनस स्मॉल v log 1 माइनस बीटा टी। सो ये था वेलोसिटी निकालने का तरीका। ये है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट और ये स्मॉलर v है वेलोसिटी ऑफ जेट। सो तरीका उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, ये इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। और इस ऑप्टेंड फॉर्मूला में हम ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किए हैं। अगर हम ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं देन यहाँ एक जी टी माइनस हो जाएगा अगर हम ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो उस रॉकेट में एक फोर्स एम जी फोर्स नीचे की ओर आएगा और ये एम बाद में कॉमन चला जाता है और यहाँ एक जी टी टर्म माइनस हो जाएगा अगर हम ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे। ये था हमारा रॉकेट का कंडीशन, जहाँ पे एक रॉकेट जो कि वेरिएबल मास सिस्टम है वो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करते हुए फॉलो करता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने टॉपिक के लिए कमेंट कर सकते हैं।